ये भारतीय संस्कृति ही है जहाँ डाकू ऋषि बने हैं, जहाँ सम्राट भिक्षुक बने हैं, जहाँ चरवाहा जो गायें बकरियां चराने वाले होते हैं वो सम्राट बन गए हैं, जहाँ नारियां योद्धा बनी हैं, जहाँ नारियां बड़ी बड़ी तपस्विनियाँ बनी हैं, जहाँ नारियां ऐसी ऐसी बनी है जैसे हमारी अनुसुईया माँ है। उन्होंने तो तीनों देवों को, ब्रह्मा विष्णु और महेश को एक बच्चे के रूप में बना दिया था। बड़ी तपस्विनी नारियां। और भारतीय संस्कृति वही है जहाँ बालक तपस्वी बने, वृद्धों ने मृत्यु स्वयं चुनी, जहाँ पशु व वृक्ष पूजे जाते हैं, जहाँ मृतकों को जल मिला और जहाँ देवता मनुष्य रूप में जन्मे, जहाँ ईश्वर भी मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, जहाँ बार बार देवता भी आने को तरसते हैं, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। जहाँ मृतकों को भी मरने के बाद भी हम भोजन और जल दे सकते हैं। ज़बरदस्त व्यवस्था है, इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था है भारतीय संस्कृति में कि कोई कल्पना नहीं है। शानदार विज्ञान है, बस एक बार जुड़ने की आवश्यकता है। यदि हम जुड़ते हैं तो हम परम आनंद को प्राप्त करते हैं। भ्रमित होने जैसा कुछ नहीं है। हम वर्तमान समय में जिस प्रकार जुड़े हुए हैं, भ्रमित होने की कगार पर हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको एक शानदार तरीके से शुरू से मैंने बताया है व्रत का नियम। आप शास्त्रों को पढ़ोगे या किसी गुरु के पास जाके सुनोगे कि व्रत का ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वो सब वर्तमान समय को लेकर शायद बकवास हो सकता है, क्योंकि सभी व्रत करते हैं लेकिन कोई अर्थ नहीं होता उनका। तो जैसे मैंने व्रत आपको बताया है, उस प्रकार से हर कार्य की विधि होती है, उसी प्रकार से हर कार्यों की विधि होती है। तो मैं वैसे हर कार्यों की विधि बताऊंगा। पूरे भारतीय संस्कृति के जितने भी त्यौहार हैं मैं कंप्लीट बताऊंगा और पूरी तरह किस प्रकार उनका पालन करना है ज़बरदस्त तरीके से, ताकि हम भारतीय संस्कृति में शामिल हो सकें। शामिल होने के बाद ही हम आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। तो बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को श्याम खीचड़ों के नाम से एक त्यौहार आता है। तो आपने कर्मा बाई की कथा तो सुनी होगी। बड़ी प्यारी कथा है, बड़े प्रेम की कथा है। और यदि आप उसे सुनेंगे और आपके हृदय में भारतीय संस्कृति थोड़ी भी उमड़ती है तो आपके आँखों में आंसू टपक पड़ेंगे, बरस पड़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वो कहानी सुनेंगे। यूट्यूब पे या आपको गूगल पर वो आसानी से मिल जाएगी, कर्मा बाई की कहानी। आप उसे सुने और प्रेम की दिव्यता को आप महसूस करें। उस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष और द्वितीया तिथि को भगवान श्याम ने कर्मा बाई का खिचड़ा खाया था। तो इस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को जो हम भगवान श्री कृष्ण को, आजकल लड्डू गोपाल की पूजा ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, तो सभी माता बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को अपने अपने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल को हम सभी खिचड़े का भोग लगाएंगे। उसमें बाजरा भी होना चाहिए, मूंग भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो एक ज़बरदस्त हम खिचड़ा बनाएंगे और भगवान ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और आपको भी वही पाना है। और आप व्रत करें तो ज़बरदस्त होगा। व्रत का मैंने पहले नियम बता रखा है। जो माता बहनें अभी वर्तमान समय में व्रत करती है, इस प्रकार 1% भी ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप भारतीय संस्कृति से जुड़ने वाले नहीं हैं। इस प्रकार कृपया पहले का मैंने वीडियो बनाया है वो आप देखें कि व्रत के नियम क्या है। यदि आप उसका पालन करते हैं तो आप व्रत करें, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। तो इस दिन विशेष रूप से आप हमारे शास्त्रों के अनुसार इस दिन पापड़ नहीं सेके जाते हैं और कढ़ाई भी नहीं चढ़ी जाती है।
कढ़ाई भी ना चढ़ाएं और पापड़ भी नहीं सेके जाते हैं। तो सभी माता बहनें इस दिन का व्रत कर सकते हैं और परमानंदित हो सकते हैं। प्राकृतिक आनंद जो होता है वो सदैव बना रहता है, सदैव।